हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर। अच्छा, ट्रायंगल के साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, हमें एरिया निकालना है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एक ट्रायंगल का फोटो बना लेते हैं हम लोग। ये मान लो ये ट्रायंगल है और इसके तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, ए बी एंड सी। ठीक है, और तीनों इक्वेशन है वाई प्लस टू एक्स इज इक्वल टू 3, वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 3। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगला दिया है 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5। यह आ गया इक्वेशन 2। अगला है 5y प्लस 3x इक्वल टू 0, 5y प्लस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो देखो, ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स चाहिए है। और वर्टेक्स है क्या, तो वर्टेक्स इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दीज टू लाइंस, है ना। अगर हम लोग ए वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को हम लोग सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ए निकलेगा। और अगर वर्टेक्स बी निकालना हो तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स बी आ जाएगा। वर्टेक्स सी निकालना हो तो सॉल्व करना पड़ेगा सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन को। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं वर्टेक्स ए। तो लिखेंगे फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व करना पड़ेगा किसको, ए वर्टेक्स है क्या, तो ए जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, बी ए लाइन का और सी ए लाइन का, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड का। तो सॉल्व करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ये सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से किसी एक की वैल्यू निकाल के इधर हम लोग रख देंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड को आप ध्यान से देखो, तो ये लिखा हुआ है 5y और प्लस में 3x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, -3x डिवाइडेड बाई 5। इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। कहाँ पे, y की जगह -3x/5, तो इस y की जगह रख देंगे -3x/5 और प्लस में 2x इज इक्वल टू 3 है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा -3x और प्लस में 10x हो जाएगा इक्वल टू 3। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना बचेगा 7x इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 15, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 15/7। तो यहाँ से x की वैल्यू आया। अब जैसे ही x की वैल्यू आया, इसके वैल्यू को हम लोग उठा के यहाँ पर रख देते हैं। तो बोलेंगे y इज इक्वल टू -3/5 और x की वैल्यू ये आया हुआ है तो यहाँ पर रख देंगे 15/7। तो ये कटेगा इसमें से 5 3 जा 15, तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -9/7। तो हमारे पास वर्टेक्स ए आ गया, है ना। ए वर्टेक्स इतना आ गया, तो ए वर्टेक्स आया है x की वैल्यू 15/7 कॉमा y की वैल्यू -9/7, ये आ गया। अब हम लोग वर्टेक्स बी निकालते हैं। तो फॉर वर्टेक्स बी सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे तो बी वर्टेक्स आएगा। तो यहाँ देखो, इसमें तीनों टर्म है एक्स वाई और कांस्टेंट टर्म, इसमें भी एक्स वाई एंड कांस्टेंट टर्म, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना आसान हो जाएगा। तो इसको हम लोग अरेंज करके लिख देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 2x प्लस वाई और 3 को उठा के इस साइड ले आता, तो -3 इक्वल टू 0, और इसको भी अरेंज करके लिखते हैं, पहले x को फिर y को और कांस्टेंट टर्म को उठा के लेफ्ट साइड ले आता, तो -5 इक्वल टू 0। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाते हैं, आप लोग चाहो तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा रहा हूँ, तो माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैंने आपको ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना सिखाया हुआ है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट वीडियो होगा उसमें मैंने सिखा दिया था। देखो, अगर हमें x की वैल्यू निकालना है तो इसको ढकेंगे, है ना, इसके कॉफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा, बीच में देगा माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12, ठीक है। अब y वाले को ढकेंगे तो 2 को -5 से तो माइनस का 10, बीच में आएगा माइनस, 1 इंटू -3 तो यानी कि प्लस का 3 हो जाएगा। अब कांस्टेंट के लिए 1 मानते हैं तो इसको ढकेंगे तो ये जगह 4 2 जा 8, बीच में आएगा माइनस और ये हो जाएगा 1। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, x बाई -5 प्लस 12 तो प्लस का 7 आ जाएगा, है ना। अच्छा, और यहाँ पे आप देखो तो -y अपॉन में क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा इक्वल टू, और ये 1/7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, तो आप देखो 7 से सब में मल्टीप्लाई कर दे तो आसान हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1, क्या किया मैंने, 7 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखोगे x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1, तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू भी 1 आ गया, ठीक है। तो अब क्या करें, अब यहाँ पे जो b वर्टेक्स वो कितना आ गया, 1,1 आ गया। अब हम लोग c वर्टेक्स निकालेंगे तो फॉर वर्टेक्स c सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, सॉरी 2 एंड फर्स्ट, एक मिनट, वर्टेक्स c निकालना है तो c इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, तो हमें लिखना पड़ेगा फॉर वर्टेक्स c सॉल्व किसको, सॉल्व इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो यहाँ से x की वैल्यू उठा के इस पे हम लोग रख देते हैं। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, या फिर y की वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है। किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो चलो y की वैल्यू निकालते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 y की वैल्यू कितना आ जाएगा, -3x/5 आ जाएगा। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2 में आप रख दो जहाँ पे y है, तो 4 इंटू y की वैल्यू कितना, -3x/5, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस में x इज इक्वल टू 5, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12x/5 और प्लस में x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा, सही है। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 5, अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 12x प्लस का 5x इज इक्वल टू 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस में कितना बचेगा, ये 7x, और ये हो जाएगा 5 5 जा 25, तो x की वैल्यू आ जाएगा -25/7, तो यहाँ से x की वैल्यू आया -25/7, -25/7, ठीक है। चलो अब हम लोग इसके y की वैल्यू को निकालेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ना, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, -3/5, और यहाँ पे जो x की वैल्यू ये रख देंगे -25/7, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इंटू में 25/7, तो ये कट जाएगा, 5 5 जा 25, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 15/7, क्या आ जाएगा 15/7, तो इसका वैल्यू आ गया 15/7, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इसका एरिया, तीनों वर्टेक्स निकल गया, अब हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करके एरिया निकाल देंगे। तो आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, है ना, तीनों वर्टेक्स निकल चुका है, तो अब हम लोग एरिया निकालेंगे। देखो तो तीनों वर्टेक्स निकल चुका है, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं, तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पहले एक मॉडुलस लेंगे, 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 15/7 और फिर -9/7, फिर अगला है 1,1, फिर प्लस, फिर लिखेंगे 1 and 1, फिर अगला है -25/7 और आ जाएगा 15/7, फिर अगला आएगा -25/7 और ये जाएगा 15/7, और अगला है 15/7 और फिर अगला है -9/7, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज मॉडुलस, बस इसको और सॉल्व करेंगे तो 1/2 ब्रैकेट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7 आएगा और बीच में आ जाएगा प्लस और 9/7, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ पे क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/7 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25/7 आ जाएगा।
अब यहाँ देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25/7 इंटू 9/7, तो 25 नवा कितना होता है 225, 225 और 7 7 जा 49 आ जाएगा। बीच में आ जाएगा माइनस 15 इंटू 15 225 है ना, 225 और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 7 7 जा 49 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस, तो ये तो कट जाएगा है ना। अच्छा, और यहाँ पे ये ऐड होगा तो 1/2 ब्रैकेट, तो देखो 15/7 15/7 और 25/7 तो कितना हो जाएगा 30 और 30 55/7 आ जाएगा 55/7। अच्छा, सभी में तो एलसीएम 7 ही आएगा ना, एलसीएम आ जाएगा 7, तो डायरेक्टली ऐड कर लो तो 15 प्लस 9 प्लस 15 प्लस 25। ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे अब हम लोग ऐड कर लेंगे है ना, तो मॉड ऑफ 1/2 ब्रैकेट में क्या बचेगा 15 और 15 30, 30 और 25 30, 55, 55 प्लस 9 64, तो 64/7 आ जाएगा है ना। अच्छा, अब ये कटेगा है ना 1/2 इंटू 64/7, तो ये 2 से कट जाएगा 32 बार में, तो 32/7 स्क्वायर यूनिट आएगा है ना, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, 32/7 स्क्वायर यूनिट बिल्कुल सही है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसका दूसरा है, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग इसका दूसरे नंबर पे बात करते हैं, 8 का सेकंड नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड नंबर, 8 का 2, इसमें लिखा फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अच्छा, ट्रायंगल के एरिया निकालना है, ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है ए बी एंड सी, और वो इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अगला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और एक और इक्वेशन दे रखा है x माइनस के इज इक्वल टू 0 इक्वेशन 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए तीनों वर्टेक्स चाहिए है। ठीक है, तो वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, तो ए वर्टेक्स निकालने के लिए 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, बी वर्टेक्स निकालने के लिए 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, और सी वर्टेक्स निकालने के लिए 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व वर्टेक्स ए के लिए 1 एंड 2 इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना बहुत आसान है, यहाँ से y की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा। सही है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स, अब इसको पुट कर दें, पुट इन सेकेंड में रख देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि 2x इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगा 0। अब यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा, तो y की वैल्यू भी आ जाएगा 0, यानी कि a वर्टेक्स आ गया क्या 0 0। अब b वर्टेक्स निकालते हैं, तो फॉर वर्टेक्स b सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से फिर से वही काम करते हैं, y की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें तो y है ही नहीं, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा फ्रॉम 3, यहाँ से लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 3 को आप ध्यान से देखो तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा k आ जाएगा, k को उठा के इस साइड कर देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा k आ जाएगा। अब इस x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, पुट इन किस में इक्वेशन फर्स्ट में, तो फर्स्ट में रख दो, तो y माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे k इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू k आ जाएगा, यानी x की वैल्यू भी k आया, y की वैल्यू भी k आया, तो b जो वर्टेक्स हो जाएगा k कॉमा k, दोनों वर्टेक्स k आ गया, k कोई कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, चलो वर्टेक्स सी निकालते हैं, तो फॉर वर्टेक्स सी वर्टेक्स के लिए सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 एंड 3 को, इक्वेशन फॉर वर्टेक्स सी सॉल्व है ना, लिखेंगे क्या सॉल्व इक्वेशन 2 एंड 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे, तो देखो इक्वेशन 3 से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख देते हैं,
सॉरी। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, k आ जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू के। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह k रखना पड़ेगा, तो k प्लस वाई इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू माइनस के आ जाएगा। तो देखो x की वैल्यू k और y की वैल्यू माइनस के, तो c वर्टेक्स हो जाएगा k कॉमा और y की वैल्यू माइनस के। ठीक है, अब तीनों जैसे ही वर्टेक्स आया तो हम लोग एरिया निकाल लेंगे। तो बोलेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू मॉडुलस लेंगे 1/2 लिखेंगे, ब्रैकेट लेंगे, डिटर्मिनेंट लेंगे। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, चलो ए से। तो ये लिखेंगे 0 0, फिर अगला क्या आ जाएगा के कॉमा के। ठीक है, फिर प्लस, फिर के और फिर अगला है के कॉमा माइनस के। ठीक है, फिर प्लस, फिर के कॉमा माइनस के एंड 0 0। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर से नीचे 0 0 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में यहाँ तो के इंटू माइनस के, तो यहाँ पे माइनस के स्क्वायर आ जाएगा, माइनस के स्क्वायर। और ये भी आ जाएगा माइनस के स्क्वायर, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस नीचे से ऊपर। और ये आ जाएगा कितना, 0 माइनस 0, है ना, दोनों जगह 0 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा माइनस के स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया क्या आ रहा है 1/2 ब्रैकेट में माइनस 2 के स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो मॉड के अंदर माइनस के स्क्वायर, मॉड क्या करेगा, माइनस को प्लस बना देगा। तो क्या लिखेंगे के स्क्वायर यूनिट, है ना, के स्क्वायर यूनिट आंसर आएगा, है ना, स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर आ गया, यानी कि इस 8 का सेकंड का जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है कितना आ रहा है, के स्क्वायर आ रहा है। ठीक है ना, तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। इसमें 2 क्वेश्चन था, दोनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकालना था। तो अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स का इक्वेशन दिया रहे तो तीनों वर्टेक्स निकाला जा सकता है। कैसे, है ना, ट्राइंगल के 2 साइड्स को सॉल्व करके। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसमें लिखा है सो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय द 3 स्ट्रेट लाइन। इस बार भी एक ट्राइंगल दे रखा है, एक रफ फोटो बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा ट्राइंगल है ए बी एंड सी। इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू m1x, y इज इक्वल टू m1x, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अगला है y इज इक्वल टू m2x, y इज इक्वल टू m2x, इक्वेशन 2। और एक और इक्वेशन दे रखा है y इज इक्वल टू सी, y इज इक्वल टू सी, इक्वेशन 3। तो ये हमारा 3 इक्वेशन दे रखा है ट्राइंगल के तीनों साइड्स का। हमें एरिया निकालना है। ठीक है ना, अच्छा हमें ये प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, हमें प्रूफ करना है, प्रूव दैट हमें ये प्रूफ करना है कि एरिया जो होगा वो कितना आना चाहिए 1/4 सी स्क्वायर अंडर रूट 11 ब्रैकेट में √3 + 1, है ना। हमें ये प्रूफ करना है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो इतना आएगा। कहने का मतलब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे, आंसर इतना आना चाहिए। सही है ना। और इसमें एक और कंडीशन दे रखा है वेयर m1 m2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे जो m1 m2 है, ये जो m1 है और m2 है, ये है क्या, रूट्स है। ये क्या है, रूट्स है किसका, एक इक्वेशन का। वो गिवन इक्वेशन दे रखा है ना। तो गिवन में क्या है, m1 एंड m2 आर रूट्स ऑफ, है ना, एक्स स्क्वायर, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है और उसी का रूट्स है कौन, m1 एंड m2। एक्स स्क्वायर प्लस √3 + 2x प्लस √3 और -1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन वालों ने ये बोला कि ये जो m1 और m2 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे m1 m2 इसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। यानी कि x की वैल्यू क्या आएगा, m1 m2 आएगा, ऐसा इसने बोला है अगर रूट से। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका रूट्स अगर अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा में हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी एक्स के कॉफिशिएंट को हम लोग बी बोलते थे, तो माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, है ना। इस तरह का इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में। तो यहाँ भी देखो ये क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जहाँ पे ए की वैल्यू क्या कहलाएगा 1, बी की वैल्यू हो जाएगा √3 + 2 और सी की वैल्यू हो जाएगा √3 - 1। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का m1 m2 क्या है, रूट्स है। इसका मतलब ये समझो अल्फा है, ये बीटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि m1 + m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं और m1 × m2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स का मतलब m1 + m2 कितना आएगा, -b/a। तो x का जो कॉफिशिएंट है यही तो -b है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस ब्रैकेट में √3 + 2 डिवाइडेड बाई a का मतलब x² का कॉफिशिएंट यानी कि 1 आएगा, यानी वैल्यू आ जाएगा -√3 + 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया m1 + m2 की वैल्यू। अब हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या होता है, m1 × m2, इसका वैल्यू होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा c बाई ए। तो c की वैल्यू क्या है, ये है, और a की वैल्यू 1 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सिर्फ √3 - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब m1 + m2 की वैल्यू पता है और m1 × m2 की वैल्यू भी पता है। ठीक है, बस हमें क्या नहीं पता है, m1 - m2 की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पर उसको भी हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग फिलहाल इस पे आते हैं। ये हमने डेटा निकाल कर रख लिया है, ज़रूरत होगा तो यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग वर्टेक्स ए निकालते हैं। ठीक है ना, तो वर्टेक्स ए निकालने के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, और जो कि ये ऑलरेडी सॉल्व है बहुत आसानी से। देखो कैसे, y1 की वैल्यू m1x है, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं y की वैल्यू। ठीक है, तो बोलेंगे फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये जो y की वैल्यू है इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, है ना। तो बोलेंगे m1x = m2x। क्या किया मैंने, इस y की वैल्यू को m1x को उठा के हमने इस यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसको उठा के सेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा m1x - m2x = 0। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर x से x आप काट दें, x अगर काट देंगे तो वैल्यू क्या निकलेगा, है ना, रूट का एलिमिनेशन हो जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, m1 - m2 = 0। ये तो एक नंबर है तो इसको डिवाइड कर देते हैं इधर, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गया 0। अब जैसे ही इस x की वैल्यू को 0 को या तो आप यहाँ रख दो या तो यहाँ रख दो, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो y = भी आ जाएगा 0। तो कहने का मतलब a वर्टेक्स आ गया कितना, 0, 0। अब b वर्टेक्स निकालते हैं, तो फॉर वर्टेक्स b सॉल्व, किसको सॉल्व करना पड़ेगा, 1 और 3 को सॉल्व, 1 और 3। तो आप देखो यहाँ पे y की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ c, तो y की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे बोलेंगे c = लिख देते हैं कि y = c है ना, इसको पुट कर देंगे, पुट इन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो हो जाएगा c = m1x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा c/m1, है ना। तो आप देखो y की वैल्यू आया c, x की वैल्यू आया c/m1, तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट आ गया c/m1 और y कोऑर्डिनेट आ गया कितना, y कोऑर्डिनेट आ गया c। ठीक है, चलिए पॉइंट c निकालते हैं। तो देखो इसका भी y की वैल्यू क्या आ जाएगा, c आ जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट तो c आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट यहाँ से निकलेगा, है ना। तो लिख देते हैं यहाँ पे फॉर वर्टेक्स c सॉल्व, किसको, 2 और 3। तो आप देखो y की वैल्यू तो c डायरेक्ट पता है, तो उसमें हम लोग रख देंगे, तो यह आ जाएगा c = m2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगा c/m2, है ना। तो इसका वर्टेक्स आ जाएगा c/m2। तो ये हमारा a b c तीनों का वर्टेक्स आ चुका है। अब हम लोग एरिया निकालेंगे। तो देखो एरिया निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है,
तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरिया निकालना। देखो जी, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस 1/2 ब्रैकेट और ये डिटर्मिनेंट। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं जीरो से, तो हो जाएगा 0 0, अगला आ जाएगा c/m1 और ये आ जाएगा c, फिर प्लस में, फिर अगला आ जाएगा c/m1 और ये c, और ये आ जाएगा कितना c/m2 और फिर अगला आ जाएगा c और फिर प्लस में, है ना, नीचे लिख देते हैं कितना आ जाएगा। चलो मैं इसको मिटा दूं, जो प्रूफ करना है वो बाद में लिख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा स्पेस बन गया, अब यहाँ पे लिखते हैं, तो ये आ जाएगा कितना c/m2 फिर c, फिर अगला आएगा 0 0, है ना। देखो एरिया आपको निकालना आना चाहिए, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो देखो आप कैसे निकालेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट में, ये आ जाएगा 0 - 0 यानी 0 हो जाएगा, और फिर प्लस में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो c²/m1 आ जाएगा, फिर माइनस c²/m2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0 - 0, ठीक है। तो इसको और सॉल्व करते तो ये आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट में क्या मिलेगा c², दोनों में कॉमन जा रहा है तो यहाँ पे c² कॉमन ले लेते, तो यहाँ पे आ जाएगा c², यहाँ क्या बचेगा 1/m1 - 1/m2 बच जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आ जाएगा c²/2, यहाँ पे आ जाएगा कि एलसीएम लेंगे तो m1 × m2 आ जाएगा, और ऊपर आ जाएगा m2 - m1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें तो m2 - m1 की वैल्यू पता ही नहीं है, हमें तो पता है m1 + m2, तो m2 - m1 हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसको फिलहाल हम लोग यहाँ पे रोक लेते हैं, ठीक है ना। m1 × m2 तो पता है, अगर हम लोग m2 - m1 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। तो m2 - m1 कहाँ से निकलेगा, तो इन्हीं दोनों का हम लोग यूज करेंगे, इन दोनों का यूज करके m2 - m1 निकालेंगे। कैसे वो देखना, देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ के बाद इसको कुछ मान के छोड़ देते हैं। चलो यहाँ पे इक्वेशन a मान के छोड़ देते हैं, ठीक है। नाउ क्या हमें पता है कि m1 + m2 इज इक्वल टू कितना है -√3 + 2 है, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो तो क्या आ जाएगा, दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा m1 + m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ भी स्क्वायरिंग करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे इसको हम लोग m1 + m2 का होल स्क्वायर ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट m2 - m1 का होल स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं, तो ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। देखो हम लोगों ने बचपन में क्लास 6 में इस तरह से पढ़ा हुआ है क्या, कि a + b का जो होल स्क्वायर है वो होता है a - b का होल स्क्वायर और प्लस में 4ab, ठीक है। कैसे, देखो a² + b² -2ab करेंगे तो +4ab से क्या हो जाएगा -2ab कट जाएगा, +2ab बचेगा, तो इसके बराबर आ जाएगा, सही ना। और हम लोग अगर a - b का होल स्क्वायर लिखे तो इसको लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर और -4ab, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग क्लास 6 7 में पढ़े होंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि m1 - m2 का स्क्वायर, m1 - m2 का स्क्वायर बोलो या फिर m2 - m1 का स्क्वायर बोलो, तो m2 - m1 कर ले तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या बोलेंगे कि m2 + m1 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा -4m1 m2 करना पड़ेगा, कौन से वाले कॉन्सेप्ट से, इस वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे m2 + m1 का स्क्वायर करेंगे तो m2 + m1 की वैल्यू पता है हमें, ये रहा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, फिर -4 × m1 × m2, तो m1 × m2 की वैल्यू ये रहा √3 - 1, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे कितना √3 - 1, सही है ना। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आपको ज़रूरत हो तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो अब यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m2 - m1 का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, तो इसको a + b के होल स्क्वायर में तोड़ना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा a² यानी कि 3 + b² यानी 4 और प्लस में 2ab यानी कि +4√3 आ जाएगा, और फिर ये आ जाएगा -4√3 -4√3 और माइनस माइनस प्लस यानी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये कट जाएगा,
ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए तो क्या बचेगा, 4 और 4 8 और 3 11, यानी कि आ जाएगा 11। किसका वैल्यू, m2 माइनस m1 के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 11। सही है, तो यहाँ पे अगर हम लोग m2 माइनस m1 की वैल्यू बोले, m2 माइनस m1 की वैल्यू, तो रूट अंडर 11 आएगा। सही ना, रूट अंडर 11 आ चुका है m2 माइनस m1 की वैल्यू। अब इसके वैल्यू को यहाँ रख देंगे और m1 m2 की वैल्यू ये रहा, इसको उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमें कुछ स्पेस बनाना पड़ेगा, तो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, एरिया, एरिया इज इक्वल टू, एरिया ये रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन ए, इक्वेशन ए को उठा लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये एरिया इक्वल टू चल रहा था क्या, सी स्क्वायर बाई टू, तो यहाँ लिखेंगे सी स्क्वायर बाई टू। ठीक है, और यहाँ पे m2 माइनस m1, तो m2 माइनस m1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाला √11, तो यहाँ पर रखेंगे रूट अंडर 11 डिवाइडेड बाई m1 इंटू m2 की वैल्यू ये रहा √3 माइनस 1, तो यहाँ लिखेंगे √3 माइनस 1 मॉडुलस। अब देखो ये जो हमारा 2 है पॉजिटिव नंबर है, सी स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, तो इसको हम लोग रूट से बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अंडर रूट, सॉरी मॉडुलस के अंदर बचेगा, मॉडुलस में कौन बचेगा, अंडर रूट 11। अब इसको थोड़ा रेशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इस फॉर्म में आंसर नहीं दिया है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये जाएगा √3 माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे √3 प्लस 1 से। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, तो क्या बन जाएगा सी स्क्वायर बाई टू। √11 को भी बाहर कर सकते हैं, क्योंकि रूट कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता, तो यहाँ पर रूट अंडर 11 कर सकते हैं इस तरह से, और ये मॉडुलस में रहेगा, क्या आ जाएगा ऊपर में √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यह आ जाएगा सी स्क्वायर बाई टू अंडर √11, यह आ जाएगा मॉड ऑफ √3 प्लस 1, तो मॉडुलस ऑफ √3 प्लस 1 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रूट भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसको हम लोग मॉडुलस से बाहर निकाल देते हैं। नीचे में 2 आएगा, 2 भी एक पॉजिटिव है, तो इसको भी बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आंसर आएगा, सी स्क्वायर बाई 4 अंडर √11 ब्रैकेट √3 प्लस 1, और ये इसका हो गया आंसर। यानी कि हमें जो एरिया प्रूफ करना था वो इतना ही करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड, है ना। आप लोग प्रूफ का पार्ट देख सकते हो। हमें यही प्रूफ करना था कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इतना आएगा, ये प्रूफ करना था, और ये हो गया प्रूव्ड। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो ट्रायंगल का अगर तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा हो तो हम लोग वर्टेक्स निकाल सकते हैं, है ना। साइड्स के इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग वर्टेक्स निकाल लेते हैं। वर्टेक्स जिस दो साइड का इंटरसेक्शन पॉइंट है उस दो साइड्स के इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं, तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी कि वर्टेक्स निकल जाता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि हमें एक ट्राइंगल लेना पड़ेगा। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये रहा हमारा ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो इसमें बोला गया है द 3 साइड्स ए बी बी सी एंड सी ऑफ अ ट्राइंगल आर इतना। तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है। ए बी का इक्वेशन है 5x माइनस 3y, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अगला है बी सी का, तो बी सी ये रहा, तो इसका इक्वेशन दे रखा है x माइनस 3y, x माइनस 3y माइनस 2, x माइनस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अगला इक्वेशन है ए सी का या फिर सी ए का, x प्लस वाई माइनस 6, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। ठीक है, पूछा ये जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड थ्रू द वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा उसका इक्वेशन चाहिए, है ना। क्या निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड का इक्वेशन चाहिए।
अब प्रॉब्लम ये है कि एल्टीट्यूड होता क्या है, तो देखो एल्टीट्यूड हम उसको बोलते हैं ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं उसी को क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 एल्टीट्यूड डाला जा सकता है, ए से बी सी पे डाला जा सकता है, बी वर्टेक्स से ए सी पे और सी वर्टेक्स से ए बी पे। तो हमें कौन से एल्टीट्यूड का इक्वेशन चाहिए है, वर्टेक्स ए से जो एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा, तो ए वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड्स पे हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। तो यही कहलाएगा एल्टीट्यूड। ये रहा परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो ये जो ए डी है यही हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है, लिख देते हैं, है ना। यही आपका क्या है, एल्टीट्यूड है, ठीक है। इसी एल्टीट्यूड का इक्वेशन निकालना है। तो आपको ये पता होगा अगर ये लाइन है तो इसका इक्वेशन निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए होगा, इस लाइन का स्लोप चाहिए होगा और इस पे एक पॉइंट चाहिए होगा। मैंने आपको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन निकालना क्या मैंने सिखाया हुआ है कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो आप 2 चीज़ें ढूंढो, तुरंत बन जाएगा उसका इक्वेशन। एक ढूंढो आप उस पर एक पॉइंट और उसका स्लोप पता कर लो, बस। तो देखो हम लोग बोलेंगे BC का जो लाइन का इक्वेशन तो दे रखा है x माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन से BC का हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, तो वो लिख लेते हैं, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC क्या बोलेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ x माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस x का कॉफिशिएंट 1 है अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, y का कॉफिशिएंट -3 है। तो स्लोप कितना आ गया, 1/3 आ गया। स्लोप किसका आया, BC का स्लोप आया 1/3। और आपको ये पता है कि AD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है, तो अगर 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि अगर BC AD पे परपेंडिकुलर है तो BC का स्लोप पता है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी पता हो जाता है। कैसे, BC का जो भी स्लोप होगा उसको रिवर्स करके माइनस लगा दो तो स्लोप आ जाएगा उसके परपेंडिकुलर लाइन का। तो हम लोग बोलेंगे कि AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD क्या है, BC पे परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ AD इनटू स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ BC इज इक्वल टू कितना, -1। अगर 2 लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। ये कंडीशन होता है जो मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो आप देखो स्लोप ऑफ AD चाहिए है तो स्लोप ऑफ BC को इधर डिवाइड कर देंगे, तो स्लोप ऑफ AD कितना आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ AD आ जाएगा -1 अपॉन ये 1/3 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, यानी कि आ जाएगा -3। तो आप देखो इसका स्लोप पता चल गया है ना, इस लाइन का स्लोप मिल गया। स्लोप कितना है, -3 है। तो अगर स्लोप -3 है तो इस लाइन पे एक पॉइंट मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा, इक्वेशन आराम से निकल जाएगा। तो आप देखो इस लाइन पे पॉइंट कैसे निकल सकता है, तो आप देखो ए पॉइंट तो आप निकाल ही सकते हो। तो ये जो ए पॉइंट है वो किस पे है, AD पे ही तो है। तो ए वर्टेक्स निकाला जा सकता है कैसे, ए इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो वर्टेक्स ए आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व किसको, 1 और 3, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे देखो तीनों टर्म है, यहाँ भी तीनों टर्म है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, 5x माइनस 3y और +2 इज इक्वल टू 0। अगला है x + y और -6 इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, x लिखेंगे, यहाँ पे -y लिखेंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको ढक देंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 18 आ जाएगा, बीच में माइनस देंगे और फिर इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 आ जाएगा। अब y के नीचे इसको ढक देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 हो जाएगा, बीच में आएगा माइनस और ये जाएगा +3, सही ना। अच्छा एक मिनट मिस्टेक हुआ यहाँ पे, इसको रखना था ना, तो 6 पंचे 30 -30 सही है, ये हो जाएगा -2 आ जाएगा, -2। अब 1 के लिए यानी कांस्टेंट हमको ढकेंगे तो 5 × 1 ये हो जाएगा 5, बीच में माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 हो जाएगा। तो देखो नीचे क्या बचेगा, x/16, यहाँ क्या बचेगा -y/-32 और यहाँ बचेगा 1/8, ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब इन तीनों में 8 से मल्टीप्लाई कर देते तो सिंपल फॉर्म में आ जाएगा, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x/2 बचेगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 32 4 बचेगा, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 बचेगा। तो इन दोनों को बराबर कर देंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 2 और y की वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो x और y की वैल्यू आ गया, यानी कि ए वर्टेक्स आ गया कितना 2,4। अब आप बताओ
अगर किसी लाइन पे पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन। तो बोलेंगे इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड एडी, है ना। ये जो एडी जो एल्टीट्यूड है इसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, क्या बोलेंगे, y माइनस वाई वन मतलब इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इज इक्वल टू m इंटू एम का मतलब स्लोप कितना है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो x माइनस x1 का मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y माइनस 4 इज इक्वल टू -3x और प्लस में 6 हो जाएगा। इन सबको उठा के इधर ले आओ तो यह आ जाएगा 3x प्लस y, और ये भी इधर आएगा तो -10 इज इक्वल टू 0, और ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एल्टीट्यूड का इक्वेशन आ गया। चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 था ये। तो 3x प्लस वाई -10 इज इक्वल टू 0 बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।